भगवत गीता में अगर भगवान कृष्ण कहते हैं मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अथवा मय्यो मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः, ये श्लोक तो सब मिलेंगे, मय्यो मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। लेकिन इसका उदाहरण क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है? मेरे में ही अहमेव मनो याशाम, ये भी महाराज जी ने अर्थ किया। मयो मन मनाओ भाव का, बोले मैं ही मेरे में ही मन लगा दो, मेरे में ही बुद्धि लगा दो, ये भी अर्थ है। या मैं ही जिनका मन हो जाता हूँ, मैं ही जिनकी बुद्धि हो जाता हूँ, ये भी अर्थ है। बोले अर्थ तो हो गया, लेकिन दृष्टांत क्या है? दृष्टांत कौन है, इसका एग्जाम्पल कौन है? तो बोले उसके लिए भागवत देखिए। भागवत में वही श्री कृष्ण जिन्होंने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को किया है, वही श्री कृष्ण जब उद्धव को वृंदावन भेजते हैं गोपियों की खोज खबर लेने के लिए, गोपियों के विषय में वही श्री कृष्ण कहते हैं ताहा मन मनस्काः मद भक्ताः मदर्थे त्यक्त दैहिकाः। ये श्री कृष्ण के वचन है भागवत में, जो भगवत गीता के श्लोक की व्याख्या करते हैं। तो भगवत गीता है सूत्र और श्रीमद् भागवत है व्याख्या। तो भगवत गीता ऐसा नहीं कि उससे कोई लाभ नहीं, लाभ है, लेकिन भगवत गीता समझने के लिए अगर और सरल तरीका चाहिए, प्रस्तुति सरल चाहिए, कथाओं के माध्यम से अगर समझना चाहे तो श्रीमद् भागवत अत्यंत सरल कथा के रूप में प्रस्तुत है। ये शनकादियों ने जब भेद समझाया देवर्षि नारद को, नारद जी समझ गए, बोले महाराज सुनाइए भागवत, भागवत सुनाइए जिससे ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो जाए। शनकादियों ने कहा हरिद्वार में सुनाएंगे, गंगा जी के किनारे, जहाँ लोगों में आपस में रागत द्वेष नहीं। हाँ, इसका वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ? कल ही मेरे से कोई कह रहा था, बोले हमारा तो अब यहीं रहने का मन होता है। मैंने कहा उसके लिए तो स्वामी जी से पूछना पड़ेगा, 7 दिन तो मैं कह सकता हूँ, हाँ उसके बाद मैं नहीं कह सकता। बोले अब तो इतना अच्छा, बोले मन यहाँ लग रहा है भजन में, बोले यहीं रहने का मन होता है। कहने वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हाँ? हिमालय की गोद है, इतना सुंदर वातावरण है, परमाणु शुद्ध हैं। बोले गंगा किनारे उन्होंने आयोजन किया, उस समय हरिद्वार में भी शुद्ध था, आजकल है कि नहीं है वो तो नहीं कहना चाहिए। तो बोले वहां आयोजन करो कथा का। कथा का आयोजन हुआ हरिद्वार में गंगा किनारे। कथा का समाचार फैलते ही कथा शब्दम समाकरण भागवत में लिखा है। बोले भाई वक्ता है हरिद्वार में और श्रोता जिनको सुनाना है वो तो वृंदावन में बेहोश पड़े, ज्ञान वैराग जिनको कथा सुनानी। श्रोता वृंदावन में पड़ा हो, वक्ता हरिद्वार में कथा सुनाओ तो कथा का लाभ कैसे होगा? बोले नहीं, कैसे लाभ हुआ? बोले जैसे ये पता लगा कि नारद जी श्रोता है और शनकादि वक्ता है, इतनी जल्दी समाचार फैला सब जगह, वृंदावन तक पहुंच गया। और जो अर्धमूर्छित अवस्था में ज्ञान वैराग थे उनके कानों के अंदर से भी शब्द हृदय में पहुंच गया। कैसे? जैसे आप लोग जब सोते हैं ना, आप गहरी नींद में भी हो और आपका नाम लेकर के अगर कोई बुला दे तो शब्द आपके अंदर जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। आप उठ के खड़े हो जाते हैं, बोल देते हैं, हाँ ना कुछ ना कुछ जवाब देते हैं। बोले कथा शब्दम, शनकादि लोग कथा कह रहे हैं, ये शब्द जैसे प्रवेश किया ज्ञान वैराग्य के हृदय में, इतनी शक्ति आ गई कि उठ करके वृंदावन से हरिद्वार पहुंच गए। कथा के नाम से इतनी शक्ति आ गई। कथा तो अभी सुनी ही नहीं, सनकादि लोग कथा कर रहे हैं। ये होता है महापुरुष का वैशिष्ट। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज, उनकी एक शिष्या थी माता जी, और 2-3 महीने से वो बेड पे ही थी और ये था कि अब जीवन जाएगा, अंतिम समय था। बच्चों ने उनसे पूछा, माँ तुम्हारी कोई इच्छा हो तो हमको बता दो, हम लोग उसको पूरा करें, सेवा करें। उसने कहा इच्छा तो मेरी एक ही है कि जाने के पहले एक बार बाबा का दर्शन हो जाता है, उड़िया बाबा जी का। समस्या ये है बाबा कहीं जाते नहीं और वो आने लायक थी नहीं। उस समय उतने साधन होते नहीं थे कि गाड़ी में बैठाल के ले आओ, गांव की महिला। बच्चों ने कहा ठीक है, हम बाबा से निवेदन करते। बच्चे लोग बाबा के पास आए, बाबा से स्थिति बताई, लेकिन बाबा तो महाराज विरक्त महापुरुष थे, नहीं जाते थे, ठीक था। लेकिन जब बाबा को ये परिस्थिति पता लगी, बाबा बोले वो नहीं आ सकती तो हम तो चल सकते, हम चलेंगे।
ये समाचार जैसे ही उस माँ के पास पहुंचा कि उड़िया बाबा जी आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, ये सत्य घटना है सज्जनों। बाबा के पहुंचने के पहले जो 3 महीने से बिस्तर से नहीं उठ सकी थी, किसी भी दवा से जो नहीं उठ सकी थी, बाबा के आने के समाचार से वो बिस्तर से उठ के खड़ी हो गई और बाबा का दरवाजे पर जाकर के स्वागत किया। हाँ, ये शक्ति कहाँ से आ गई? हाँ, ये रासायनिक अंदर बहुत खुशी का अच्छा समाचार मिल जाए तो आपकी शरीर की शक्ति बढ़ जाती है। बहुत दुख का समाचार मिल जाए, आप लोग देखते होंगे अचानक कोई दुख का समाचार मिल जाए, बड़े बड़े पहलवान भी खड़े खड़े गिर जाते हैं। क्यों भाई? अभी कौन सी कमजोरी आ गई? क्या? ये रासायनिक प्रक्रिया होती है मन के माध्यम से। तो सज्जनों, कथा शब्द को सुन करके ज्ञान वैराग्य चले वृंदावन से, और कथा जहाँ हो रही थी वहां पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार में पहुंच करके कथा के मध्य में महाराज जा करके बड़े प्रसन्न होकर के थोड़ी दूर दूर से कथा सुन रहे थे। पांडाल में पहुंच गए, नाचने लग गए। हाँ, अभी तो बेहोश पड़ते थे, नाचने लग गए। लोग कहते जीवन में भक्ति आती है तब नाचना आता। नहीं नहीं, भक्ति में अगर यथार्थ ज्ञान भी आ जाए ना तो भी नाचना आता है। हाँ? मस्ती का, हमारे महाराज जी कहते थे, मस्ती की चाल का नाम ही नृत्य है और मस्ती की बोली का नाम ही संगीत है। हाँ? जब जीवन में मौज होती है वो व्यक्ति बोलेगा तो उसकी वाणी संगीत बन जाती है। जब जीवन में मौज होती है वो व्यक्ति चलेगा। हमारे गुरुजी जब चलते थे ना मस्ती में, लगता था जैसे हाथी चल रहा हो, क्या झूमते हुए मस्ती में। आप पुराना कोई वीडियो देखो जब उनका शरीर स्वस्थ था, ऐसे लगता था। तो सज्जनों, ज्ञान वैराग्य नृत्य कर रहे, भक्ति नृत्य कर रही है, तीनों नाचते हुए सभा में प्रवेश किए। स्वाभाविक था कथा रुक गई। अब यहाँ कथा हो रही है, कोई अचानक नाचता हुआ बाहर से आ जाए, नाचने लग जाए तो भक्ता श्रोता तो देखने ही लग जाएंगे कि भाई हुआ क्या। हा? कथा रुक गई, वो नाच रहे थे और भगवान का संकीर्तन कर रहे थे, जो बड़ा प्रसिद्ध संकीर्तन है। मैं गाऊंगा, पीछे से आप लोग भी गाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग बोले कीर्तन प्रेम से ताली बजा के। श्री कृष्ण गोविंद हरे
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। इस प्रकार से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों इस संकीर्तन का गान कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। सारी सभा ने देखा कथा का फल इनके जीवन में प्रकट हो रहा है। कौन है? भक्ति ने कहा, भवद्भिरध्यैव कृतास्मि पुष्टः कलि प्रणष्टापि कथा दशे। महाराज, कलयुग के प्रभाव से मैं नष्टप्राय हो गई थी। आपकी कथा सुनकर के अभी अभी मेरे में नवीन चेतना आ गई है। ये आपकी कथा का प्रभाव। लेकिन आप कृपा करके बताइए, कलयुग तो अभी बढ़ता ही जाएगा, आगे हमारी असुरक्षा फिर हो सकती है। आगे हम कैसे सुरक्षित रहें, उसके लिए क्या उपाय है? शनकादियों ने कहा, भक्ति, तुम अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ संतों के हृदय में प्रवेश कर जाओ। बाहर तुम्हारी सुरक्षा कलयुग में नहीं होगी। एक संत ही ऐसे हैं जो तुम्हारी सुरक्षा अपने हृदय में करके रखेंगे, और सतयुग जब आएगा तो फिर तुम्हारी बाहर महाराज हाँ प्रशंसा होगी, सबकी प्राप्ति होगी। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों संतों के हृदय में प्रवेश कर गए। जितने संत बैठे थे उस कथा में चेहरे प्रसन्न हो गए। हाँ, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों जिसके जीवन में होंगे ना, उसकी पहली पहचान यही है कि चेहरा प्रसन्न होगा, हाँ, आनंदित होगा, मौज में होगा। भगवान का गुणानुवाद हो रहा है। किसी वस्तु व्यक्ति से अटैचमेंट है नहीं, जो होए सो होए, कोई चिंता है नहीं, स्वरूप का बोध है, फिर समस्या कहाँ है? हाँ? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों जहाँ प्रवेश कर गए, संतों के जीवन में मस्ती दिखाई देने लग गई। इस मस्ती को देख करके भगवान भी अपने को नहीं रोक सके, वो भी सबके मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। फूलों की वर्षा होने लग गई, आकाश में धुंध भी बजने लग गई भगवान के प्राकट्य से। सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। देवर्षि नारद ने देखा, अरे भागवत के श्रवण से ज्ञान वैराग्य में नवीन चेतना, भक्ति में। देवर्षि नारद समाज सुधारक है। हाँ, नारद जी समाज सुधारक के उसमें आते हैं अभिनय में। नारद जी को लगा ये तो स्वस्थ हो गए, संतों के जीवन तो अच्छे हो गए, लेकिन क्या भागवत से दुष्टों का जीवन भी सुधर सकता है? नारद जी तो सारे समाज को भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं, और नारद जी इसी प्रयास में शाप भी उनको मिला है नारद जी को। तो जो भी समाज सेवा करेगा उसको हमेशा सम्मान ही मिलेगा, ये आशा नहीं रखनी चाहिए। कभी गाली गलौज भी मिलेगा, हाँ, अपमान भी मिलेगा। हाँ, जब नारद जी को मिला जो इतने निस्वार्थ थे, नारद जी प्रश्न करते हैं शनकादियों से, हाँ,
के विशुध्यन्ति बदन्